हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट को और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें इसके क्वेश्चंस को किस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं बीच में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों वर्ड्स को बहुत एक ही तरह से समझा जाता है, बट इनमें क्या डिफरेंसेस हैं हम उनको देखेंगे। मोस्ट पीपल यूज द टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंटरचेंजेबली, कि ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट बोल दिया, डेवलपमेंट की जगह ग्रोथ बोल दिया, मीन्स द सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है। बट इन रियलिटी द मीनिंग ऑफ दिस टू टर्म्स आर डिफरेंट। ओके, हम पहले एक पिक्चर से समझते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। अब देखिए, हमने देखा 1 साल का बच्चा है जो ब्लू पिक्चर में ग्राफ में दिखाया है, उसके बाद 2 साल का बच्चा है, कुछ टाइम पीरियड के बाद में क्रॉलिंग करने लग जाता है, फिर वो जंपिंग करना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है आफ्टर द पर्टिकुलर एज और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, ठीक है, कुछ सालों के बाद। लेकिन आपने ये चीज़ देखा कि एक जो बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है, उसी सेम एज का दूसरा बच्चा बीड्स के साथ में खेल रहा है। तो जो ग्रोथ है वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे होती है कि 1 साल का बच्चा चल सकता है, 2 साल का बच्चा अच्छे से बोल सकता है, बट एक सेम 1 ईयर का बच्चा जो चल सकता है वो साथ ही कोई और एक्टिविटी भी कर सकता है। दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द बॉडी। ओके, ग्रोथ हो रही है, बट एक सेम एज के बच्चे में दूसरे सेम एज के बच्चे से क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वो अलग से कोई चीज़ कर पा रहा है, दैट इज़ द डेवलपमेंट। ओके, आई होप आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन हाउ विल यू राइट इन एग्जाम? नाउ लेट्स डिस्कस। फर्स्टली यू विल राइट द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. The term growth and development are often used interchangeably. Actually, they are conceptually different. इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। नीदर ग्रोथ नॉर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ऑल बाय इटसेल्फ. Growth refers to quantitative changes in size, which include physical change in height, weight, size, internal organs, etc. As I told you in the graph picture, कि बच्चे 1 साल का बच्चा अच्छे से चल रहा है, 2 साल का बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, दूसरे बच्चों के साथ compete कर रहा है, या 3 साल का बच्चा एक दूसरे बच्चे के साथ 3 साल के बच्चे के साथ ही compete कर रहा है। That means quantity changes में हो रही हैं, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल डेवलप्स, ओल्ड फीचर्स लाइक बेबी फैट, हेयर एंड टूथ एक्सेट्रा डिसअपियर एंड न्यू फीचर्स लाइक फेशियल फेयर एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। कि हर एक टाइम पीरियड के बाद में उनको देखने का नज़रिया भी बदल जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, या कोई भी हो, ठीक है। दैट इज़ द ग्रोथ. When maturity comes, the second set of teeth, primary and secondary sex characteristics etc. appear. Similarly, changes occur in all aspect of the personality. कि जब personality point of view से हर प्रकार से बच्चे में changes देखे जाते हैं, that is the during infancy and childhood, the body steadily becomes larger, taller and heavier. To designate this change, the term growth is used. ठीक है, growth involves changes in body proportions as well as in overall stature and weight, structure and weight. The term growth thus indicates an increase in bodily dimensions, but the rate of growth differs from one part of the body to the other. कि जो growth show करती है वो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको शो करती है, बट जो डेवलपमेंट होती है वो उसका जो बढ़ने का ग्रोथ का वे है, जो रेट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। कोई बच्चा जल्दी ग्रो कर रहा है हाइट में, तो कोई बच्चा लेट ग्रो कर रहा है, इट डिपेंड्स. Development may be explained as a series of overall changes in an individual due to the emergence of modified structure and functions that are the outcome of the interactions and exchanges between the organism and the environment. Growth, जो आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम, कि एक टाइम के बाद फिजिकल चेंज आता है, ठीक है। जैसे बच्चा पहले आफ्टर बर्थ बैठना सीखता है, फिर वो क्रॉलिंग करना सीखता है, मतलब फिजिकली चेंज को देख सकते हो कि पहले वो क्रॉल नहीं कर पा रहा था और फिर बाद में वो क्रॉल करने लग गया, फिर वो खड़ा होने लग गया, फिर खड़े होने से वो स्टेप्स लेने लग गया, स्टेप्स के साथ कैसे अपनी बॉडी को हैंडल करना है वो सीख गया। तो जो फिजिकल चेंज आप बॉडी में देखते हो थ्रू आउट द ईयर्स, उसको कहते हैं ग्रोथ. It includes changes in terms of height, weight, body proportions and general physical appearances. And it refers to structural and physiological changes. देखिए, कोशिश कीजिए जब आप ग्रोथ का टॉपिक लिखते हो या कोई भी ऐसे डेवलपमेंट का टॉपिक लिखते हो तो उसको एक पैराग्राफ की बजाय ऐसे बुलेट्स में डाल दो,
चाहे आप डॉट लगा दीजिए या एरो लगा दीजिए, किसी भी बुलेट्स में उनको स्पेसिफिक लाइन के अंदर लीजिए, एक पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखिए, और कंसेप्ट को आप एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशंस, अब हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ राइटर्स की डेफिनेशन ले लेते हैं। इन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ग्रोथ इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन साइज और द अमाउंट ऑफ एन एंटिटी। इट मीन्स, देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि जब आप किसी की डेफिनेशन लिखते हो वो एज इट इज़ लिखिए जैसे कि उन्होंने दी है। ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो उसका मीनिंग लिखकर आप नीचे कर दीजिए। जैसे इसका मैंने लिखा है, इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दोज स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल changes that take place within individual during the process of maturation. For example, growth of a child means the increase in weight, height and different organs of the child's body. अब देखिए, जो हमने इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया की डेफिनेशन हमने ली थी, वो जैसे उन्होंने ली थी हमने वैसे ही लिख दिया, बट उससे हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं या किसी को किस मीन में समझा सकते हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। अगर आप कोई और एग्जांपल भी लेते हो, जैसे मैंने एक और राइटर की ली है हरलॉक की, तो आप ऐसे ही इसको लिखकर इसके रिगार्डिंग आप क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो वो नीचे इट मीन्स लिखकर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। हरलॉक हैज़ डिफाइंड ग्रोथ एज चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। तो ये आप तब लिखोगे जब आपको ओनली कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेफिनेशन पूछा जाता है। पहले आप उनका बता दीजिए कि दोनों में डिफरेंसेस, दोनों को एक समझा जाता है बट बोथ हैव डिफरेंस इन कंसेप्ट फॉर्म। Then after, start writing about concept of growth and definition and make one picture, okay, or make a picture showing both growth and different and development. Then start writing growth and then start writing its concept and then definition. Okay, here you can make a picture of growth that we show only the growth of a child. Okay, next is development. डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, कि आप क्वालिटी में बता सकते हो अच्छा है कि बुरा है, कि जैसे कि एक 8 साल का बच्चा क्रॉल कर रहा है लेकिन दूसरा 8 महीने का बच्चा क्रॉल कर रहा है, और दूसरा एक 8 महीने का बच्चा क्रॉल करते करते टॉयज को मैनेज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ एज। ओके, development is a continuous process through which physical, emotional and intellectual changes occur. It is also possible without growth, कि अगर देखिए कई बार क्या होता है कि फिजिकली ग्रोथ नहीं हो पाती है बट मेंटली ग्रोथ हो जाती है, तो डेवलपमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। इट डिपेंड्स। अब जैसे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका जो फिजिकली ग्रो करते हैं बट उनका ब्रेन जो है वो एक छोटे बच्चे का रह जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब इसके हम डेफिनेशन ले लेते हैं। इन वेबस्टर्स डिक्शनरी, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक स्टेज टू मैच्योरिटी। Encyclopedia Britannica is the term development defined as the progressive change in size, shape and function during the life of an organism by which its genetic potential are translated into functioning adult system, कि जिससे कि उसके जो जेनेटिक पोटेंशियल्स है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो फंक्शनिंग में, कि वो क्या बेटर फंक्शन कर रहा है किसी और सेम एज के बच्चे के साथ, एक से सेम एज के एडल्ट पर्सन के साथ में। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं तो वो उसके डेवलपमेंट को शो करते हैं। So development includes all those psychology changes that take in the functions and activities of different organs of an organism, जो different persons को उनके activities और उनके functions के behalf पे उनको change दे करती है, उसको कहते हैं development. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए इस कंपैरिजन के बाद में आपका जो भी डाउट होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ रेफर्स टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, की जो शारीरिक रूप में चेंजेस आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इन द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन के अंदर क्या आप चेंजेस ओवरऑल में देखते हो, कि एक बच्चा पहले सुस्त बैठा होता था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, वो एकदम से मैथ की कैलकुलेशंस करने लग गया, मतलब कि वो मेंटली डेवलप हो रहा है। इट इन्वॉल्व चेंजेस इन एन ऑर्डरली एंड कोहेरेंट टाइप टुवर्ड्स अ गोल ऑफ मैच्योरिटी, कि वो अपने गोल को समझ सकता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इन ग्रोथ इज चेंजेस इन द क्वांटिटेटिव रिस्पेक्ट इज टर्म्ड एज
ग्रोथ की, जिसमें आप क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो कि उसकी हाइट कितनी है, एक आप मेजर कर सकते हो ना. सो दैट कम्स इन द ग्रोथ. नेक्स्ट, डेवलपमेंट चेंजेस इन द क्वालिटी अलॉन्ग विद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. डेवलपमेंट में क्या है कि आप क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी मेजर कर सकते हो कि हाँ वो बढ़ रहा है, बट उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा, बट वो सोच नहीं पा रहा उतने अच्छे से. ठीक है. बट एक बच्चा है जो 7th स्टैंडर्ड में है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि वो 7th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट करता है. अगर शॉप पे जाओ तो जितने में एक शॉपकीपर कैलकुलेटर ढूंढता है, इतने में तो वो कैलकुलेशन कर देता है. दैट इज़ अ डेवलपमेंट. ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. देखिए, ग्रोथ जो है वो इन्फेंट से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही जाती है, थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है. बट डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ, फ्रॉम इन्फेंट टू डेथ, टिल डेथ. नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन. एक मेच्योरिटी लेवल आने के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, बट डेवलपमेंट इज प्रोग्रेसिव. ये सबसे मेन डिफरेंस है कि ग्रोथ एक टाइम पर आने के बाद रुक जाती है. जैसे हाइट बढ़ने का एक पर्टिकुलर एज होती है कि उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है, बट डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव है, वो कंटिन्यू रहती है. ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैच्योरेशन एंड इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट. अगर मान लो कोई बच्चा है जो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, बट जैसे ही हमने उसको प्ले वे में डाला, उसने दूसरे बच्चों को देखा, उनकी नकल करने के लिए वो भी उनके साथ बोलने लग गया. मतलब हमने उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया तो उसने कुछ बेटर सीखा. ठीक है. दैट इज द डेवलपमेंट. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोथ इज सेल्यूलर. ग्रोथ सेल्स में होती है एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. डेवलपमेंट थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस. जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है. डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, बट डेवलपमेंट एक अपने आप में एक वाइडर कंसेप्ट है. ओके. डेवलपमेंट डज नॉट कम इन एनी कैटेगरी, बट ग्रोथ कैन कम इन डेवलपमेंट. Next is growth may be referred to describe the changes in particular aspect of the body and behavior of the organism, but development describes the changes in the organism as a whole. कि growth आप एक body के particular part में भी बता सकते हो, एक उसके behavior में change को भी describe कर सकते हो, but development एक अपने आप में एक complete change होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर सब्जेक्ट्स ऑफ मेजरमेंट्स. मैंने आपको बताया कि आप इसको मेजर कर सकते हो कि हाइट बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है ना. आप साइज, कपड़ों के साइज से बता सकते हो कि पहले इसको 24 नंबर आता था, अब उसको 28 नंबर आ रहा है. दैट मीन्स यू आर एक्सप्लेनिंग ना हाउ यू मेजर्ड दैट यू हैव सीन द चेंज इन दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो दे मे बी क्वान्टिफाइड एंड ऑब्जर्वेबल इन नेचर. Next is development brings qualitative changes which are difficult to measure directly. They are assessed through keen observation of behavior in different situations. इसको आप सिचुएशन पे मेजर कर सकते हो कि जैसे कि दो सेम एज के बच्चे खड़े हैं, बट उनमें क्या डिफरेंसेस है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको पता चलेगा. कि एट द सेम टाइम एक कार आ रही है और एक बच्चा सड़क को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बच्चा है जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा होकर एक दूसरे की हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाता है, बट दूसरा बच्चा भाग कर उस बच्चे को पकड़ लेता है. तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट of the brain, that how to react to the particular situation. ओके. कि एक जब सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ये आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पता चलता है. उस टाइम पे आप मेजर करते हो, उस टाइम पे आप ऑर्गेनाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि क्या उसमें चेंजेस थे, क्या उसमें डेवलपमेंट में चेंजेस थे. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोथ मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. Development is possible without growth. As I told you कि both are not dependent on each other. They both can be different. कि growth हो रही है but develop नहीं हो रहा, development हो रही है but growth नहीं हो रही है. It happens. Okay. So these are the main differences between growth and development. I hope आपको हर point clear समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको पेपर में अटेंड करना है समझ. तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. और सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर 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 कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच.